दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपको अपना चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची घटना किसी स्टूडेंट का बताता हूं, क्योंकि आपको भलों ही आपको ये घटना आपको हो सकता है कि आपको बोरिंग लगे, हो सकता है कि आप इस वीडियो को सुनते ही आप इसको स्किप कर दें। तो 2 मिनट रुक करके दोस्तों इस एक सच्ची घटना को ज़रूर सुनिए, क्योंकि ये किसी भी के साथ घटना घट सकता है और ये घटना ये एक सच्ची घटना है जो कि आपको आगे बढ़ने के लिए और एक अच्छे रास्ता चॉइस करने के लिए भी एक अलग सीख देगी। दोस्तों, हुआ यूँ, आज से लगभग कुछ ही दिन पहले की बात है। एक गरीब स्टूडेंट था जो कि अपना पढ़ाई 10th लेवल कंप्लीट करके वो 12th में ही पहुंचा हुआ था, और वो इतना गरीब था कि वो अपना पढ़ाई जो है अपना खुद ट्यूशन पढ़ा करके ही पढ़ाई करता था। कुछ दिन बीतने के बाद जब इसका इंटर कंप्लीट हो गया, तो कम पैसा होने के कारण उन्होंने अपना शहर छोड़ करके वो गांव आ गया, और गांव में घर की स्थिति देख करके उन्होंने अपने घर को चलाने के लिए एक छोटा मोटा ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते उसको कुछ दिन जब बीत गया, तो उसके सखा संबंधी के माध्यम से किसी ने एक ऐसे आदमी से उसको परिचित करवाया, और जिन्होंने उसे एक बहुत बड़ा सा लालच दिया। उसको जॉब का लालच दिया, क्योंकि उसका शौक़ था कि मैं एक जॉब करूं, नौकरी करूं। उस आदमी का फ़ोटो भी मैं आपको शेयर करूंगा। तो वो लड़का नहीं भी सोचते हुए अपने सखे संबंधी का बात को मानना पड़ा, और उस कंडीशन से वह उसके साथ होने पे मजबूर हो गया। उसके पास एक भी रुपया नहीं था। उसका सगा संबंधी उस समय उसको किसी तरह उसको सपोर्ट करना चाह रहे थे, और उसको सपोर्ट किया भी। लेकिन दोस्तों, जानते हैं क्या हुआ उसके साथ ऐसा कंडीशन आया जिसके कारण वो कोशिश तो किया, लेकिन वह सक्सेस नहीं हो सका। उसका सारा पैसा उसके नाम पे लेने के बाद भी वो फ्रॉड निकल गया, और वो सारा पैसा लेके चला गया उसका। और उस गरीब बच्चे को, जो कि ठीक ढंग से अभी बिजनेस या कमाने का एक बात भी नहीं जानता था, वह सिर्फ इतना जानता था कि हमको किस प्रकार से अपना परिवार को चलाना है, और उस लड़के पर उस पैसे का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि वो अपने आप को संभाल नहीं सका। जिस जगह पे उसने बुलाया था वो फ्रॉड ने उस लड़के को, उस जगह से ही उसको इतना हिम्मत नहीं हुआ कि वो घर चले जाएं। उसके मन में एक अजीब व गरीब ख्याल आता था। कभी सोचता था कि मैं इस धरती पे बोझ बना हुआ हूँ, मैं अपना जान दे दूँ। अजीब व अजीब ख्याल उसके मन में आता था। लेकिन एक तरफ ये था तो दूसरी तरफ उसके परिवार का चेहरा उसके सामने था, उसके भाई का चेहरा था, उसके परिवार का चेहरा था, जिसको कि गलत रास्ते की ओर जाने के लिए उसको रोक रहा था। लेकिन एक बुद्धिजीवी जब भी काम करता है तो एक अपने बुद्धि विवेक से करता है। वो लड़का भी अपने बुद्धि विवेक से वो काम करना चाहा, और कोशिश करके अपने बुद्धि विवेक से उसने ठाना कि उस आदमी को ज़रूर उसका सबक सिखाएगा जिन्होंने उसके साथ वो काम किया है। और उसके शिकार एक लड़का नहीं, सैकड़ों लड़का था। लेकिन किसी में ऐसा जज्बा नहीं जगा जिसके कारण कि वो उस अपराधी को, अर्थात उस धोखेबाज को कुछ सज़ा दे सके। लेकिन वह लड़का ने अपने घर की स्थिति और जिससे वो पैसा लिया उसका तगादा और हर एक तरह का टेंशन देखते हुए इन्होंने प्रशासन का सहायता लेना चाहा। लेकिन वो भी डरता था कि डायरेक्ट क्या बोलेगा उसे। तो उन्होंने प्रशासन से सहायता नहीं लेकर के उन्होंने डायरेक्ट कोर्ट का दरवाज़ा ठकठकाया। उन्होंने उस अपराधी के प्रति FIR दर्ज करवाया। लेकिन
उस लड़के के पास पैसा नहीं होने के कारण उसका कोई मदद भी नहीं किया वो। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, उसे खुद अपना सखा संबंधी, उसका यहाँ तक कि कल के डेट में जो उसको पैसा उसका भाई लोग दिया था, वो खुद उस लड़के से बगावत पर उतर आया। उसे एक एक पाई का हिसाब लेने लगा, एक एक चीज़ उसका जितना पैसा दिया था सारा पैसा मांगने लगा उससे। लेकिन वो लड़का जो कि बाहर की दुनिया का, शहर का एक भावा तक भी नहीं लगा था उसको कि किस अनुसार से पैसा शहर में कमाया जाता था, वो इस बात से सुनकर अपने आप को आघात पहुंचाता था और बार बार अपनी किस्मत को कोसते रहता था बार बार कोसते उन्होंने जिद बांधा कि हमको जो है जिस चीज़ के लिए हमारे परिवार और हमारे साके संबंधी का गरिमा गया है, मैं वह चीज़ लेकर ही रहूँगा, वह जॉब लेकर रहूँगा, चाहे मैं जैसे जॉब लूँ। समय बीतता गया, लेकिन उसके ऊपर घर का देखभाल और उसके उस पैसे को लेकर जो उसके भाई के प्रति जो झुकाव था वो धीरे धीरे कम होता गया। एक एक चीज़ इससे पाई लेने के लिए हर एक आदमी इसको प्रेरित करते रहता था और ये अंदर ही अंदर अपना घुटन महसूस करते रहा। लेकिन दोस्तों वह महसूस करते अपने आप को इस स्थिति में ला दिया कि जहाँ तक उसका सारा रास्ता बंद हो जाता था। दोस्तों इसके आगे उस लड़का को क्या हुआ, उस लड़का ने कौन सा ऐसा कदम उठाया और उसका स्थिति क्या है, वो सब मैं जानता हूँ। लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा कि वो लड़का कौन है और वो लड़का ने अभी कौन सा कदम उठा लिया है और किस तरह से मैंने उसको रोका है, बचाया है। मैं आपको उस लड़के से इंट्रोड्यूस भी करवाऊँगा, मिलवाऊँगा भी, और किस मकाम पे वो पहुँचा है। तो दोस्तों आप इस सीख से एक ही चीज़ समझिए कि आपके मेहनत के सिवा दुनिया में कुछ नहीं है। किसी भी फ्रॉड के पीछे बिल्कुल मत पड़िए, क्योंकि वो फ्रॉड आपके लाइफ को उस अनुसार से बदल देगा, उस अनुसार से बर्बाद कर देगा, जिसके लिए अगर आपके पास पैसा है तो आप तो समझ जाएंगे, लेकिन जो नॉर्मल फैमिली से है, जो गरीब के फैमिली से है, वो कभी नहीं संभल पाएगा और वो उस स्थिति में आ जाएगा जिस स्थिति में आज हमारा दोस्त अर्थात हमारा जो लड़का है, आपको जिसका कहानी बताएं उस लड़का की स्थिति है। दोस्तों सावधान रहें और हमेशा मेहनत पर विश्वास करें। आपको कोई भी जॉब या नौकरी सिर्फ आपका मेहनत ही दिलवा सकता है, उसके बाद दुनिया में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो कि आपको वो दिलवा सकता है। सदैव अपने मेहनत पर विश्वास करें और सदैव प्रयत्नशील रहें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और ये लड़का का कहानी नेक्स्ट वीडियो भी आपको देखना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।